हाय। अब ये आप लोग पदार्थ के बारे में समझिए कि पदार्थ किसको बोलते हैं। तो अभी आपको हम बोले थे सेंस ऑर्गन के बारे में बोले, मास के बारे में बोले, द्रव्यमान, मास या द्रव्यमान, वॉल्यूम या फिर आयतन और रेजिस्टेंस के बारे में बोले। तो अब पदार्थ का जो परिभाषा होगा वो इस प्रकार से होगा कि हमारे चारों तरफ के वे सभी वस्तुएं या दुनिया के वे सभी वस्तुएं जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, जिसमें मास हो अथवा द्रव्यमान हो, जिसका वॉल्यूम हो अथवा आयतन हो, और जो अवरोध या रेजिस्टेंस पैदा करता हो, वो सारे वस्तु पदार्थ हुए। आप समझ गए पदार्थ किसको बोलते हैं। अभी उसको हम लिख लेते हैं, आपको समझा चुके हैं, अब उसको लिख लीजिए कि हमारे चारों ओर के सभी वस्तुएं जिसमें या जिसे हम सेंस ऑर्गन से अनुभव कर पाते हैं, जिसमें मास हो, जिसका वॉल्यूम हो माने आयतन हो मतलब जगह छेदता हो, और जो रेसिस्टेंस या अवरोध मतलब जितना बल लगाना पड़ता है, कोई चीज़ दुनिया में होगा उसमें मास होगा तो उसमें हमको बल लगाना ही होगा, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस पैदा करता हो पदार्थ बोलते हैं या मैटर कहते हैं। उम्मीद है कि ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो आदमी नहीं, जिस किसी को कोई भी दिक्कत हो हमको कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब आपको एक दो चीज़ और बता देते हैं, ये आप समझ गए। अभी देखिए, ये मेरे पास गेहूं है, ये गेहूं है, देख रहे हैं, ये गेहूं है। इससे पीस दिए तो आटा है, उसको पानी में मिला दिए तो ये रोटी बनने के लिए तैयार है, और इसके बाद वो रोटी बन जाएगा। ये भी पदार्थ के सारे गुणों को रखता है, यानी कि इसमें भी मास है, इसमें भी वॉल्यूम है, ये भी रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, और ये आटा है, इसमें भी वो सारा गुण है। अब आपको दिखाते हैं कि इसका इतना ले लीजिए, इसको भी आप तौल सकते हैं, इसमें भी मास है, ये इतना जगह छेदता है, इसमें भी वॉल्यूम है, और ये भी रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। चूंकि बहुत हल्का है, फूंक देंगे तो ये उड़ जाएगा। तो क्या आप ये गेहूं है, इसको भी फूंक देंगे तो उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा उससे अधिक मास है। तो अगर मान लीजिए कि गेहूं हम लिए, गेहूं को पीसे, उसमें आटा बना, आटा में वो सारे गुण होगा जो गेहूं में होगा। आटा बहुत बारीक हो गया, लेकिन गेहूं का सारा गुण उसमें होगा। तो पदार्थ बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बूंद जहर लिया, ये जहर है, उसको छोटा किए, 2 हिस्सों में इतना बड़ा बूंद हुआ, और छोटा किए 2 हिस्सों में इतना बड़ा हुआ, और छोटा किए 2 हिस्सों में इतना बड़ा हुआ, और छोटा कर देंगे तो वो सुई के नोक के बराबर हो जाएगा। तो जो गुण इसमें है वही गुण यहाँ भी होगा, चाहे आप उसको कितना छोटा क्यों ना कर दें। तो ये इसी का पदार्थ हुआ, ये भी मतलब ये भी पदार्थ हुआ। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जहर, ये जो इतना एक बूंद जहर बड़ा है, ये इसी का छोटा छोटा जो पाउडर, छोटा छोटा जो सुई के नोक के बराबर है, उससे बना है। तो दोनों चीज़ इसी से, दोनों चीज़ में समान गुण है, मतलब ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है।
तो पदार्थ का बहुत सारा फॉर्म होता है। समझ गए इस बात को। अब आपको एक दूसरी बात समझा रहे हैं, उसको भी समझने का कोशिश कीजिए।